दिल्ली का रुख करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा सौगात देने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उद्घाटन समारोह। लेकिन उससे पहले जो एक सनातन धर्म की प्रक्रिया होती, किसी भी कार्य की शुरुआत हो तो प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा की जाती है, अनुष्ठान किया जाता है, यज्ञ किया जाता है और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद खास तस्वीरें हैं और यहाँ पर आगाज हो रहा है मेगा सौगात देने से पहले। सीधी तस्वीरें जरा देखिए। ओम नमस्तूर्याय चंद्राय मंगलाय गुरुशुक्रशनिभ्यश्चरायां पुण्यायां शुभपुण्यमहातिथौ अस्य यजमानस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य नरेंद्र दामोदरमादिनामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त जनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजया भयायुरारोग्यानंद ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। तो प्रगति मैदान के पुनर्विकसित कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जा रहा है, यानी ITPO कॉम्प्लेक्स का। तो दिल्ली में बहुत बड़ी सौगात, हवन पूजन कार्यक्रम। सीधी तस्वीरें जरा देखिएगा। समर्पित व्यक्तित्व के रूप में राष्ट्र निर्माण के लिए जीवन के क्षण क्षण को समर्पित करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए और भारत को जगत गुरु की संकल्पना को साकार करने के ध्येय को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर ITPO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर और निश्चित तौर से भारत भारतीयता को अपने में समेटे, सूर्य शक्ति को अपने में समेटे, पंच महाभूतों को अपने में समेटे, जीरो टू इसरो की थीम को अपने में समेटे, भारत की संस्कृति के साथ साथ वैज्ञानिक उत्थान को अपने में समेटे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से पुनर्विकसित भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन यानी ITPO परिसर का उद्घाटन किया जा रहा है। सबसे पहले हवन पूजन और अनुष्ठान, और आज प्रगति मैदान पहुंच चुके थे, वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हवन पूजन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और इसके बाद कॉम्प्लेक्स का औपचारिक लोकार्पण कर दिया जाएगा। ITPO परिसर को प्रगति मैदान परिसर के नाम से भी जाना जाता है और आपको अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यह है 123 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ। यह परिसर बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए भारत का सबसे बड़ा स्थल है। और सूत्रों के मुताबिक जहां तक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध बंद जगहों का सवाल है तो ITPO परिसर का पुनर्विकसित तथा आधुनिक IEECC परिसर दुनिया के शीर्ष 10 प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक है, यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर IEECC 10 प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक, और वो है वर्ल्ड वाइड। सम्मेलन केंद्र के लेवल 3 की बात करें तो 7000 लोगों की बैठने की क्षमता है। और साथ साथ आपको अभी की तस्वीर दिखा रहे हैं, फिर परिसर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कितना खूबसूरत भव्य इंटीरियर एक्सटीरियर, जो दुनिया भर में शीर्ष 10 में एक स्थान लेता हो, भारत का नंबर 1 परिसर हो, तो वो अपने आप में बेहद खास होगा। और ये शंख की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रही है, नजारा जरा देखिएगा। आपको बता दें कि लेवल 3 पर 7000 लोगों की बैठने की क्षमता है, जो इसे ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक सिडनी ओपेरा हाउस से भी ज्यादा बड़ा बनाता है। तकरीबन 5500 लोगों की बैठने की भी व्यवस्था है। और अगर इनके अधिकारियों की बात करें तो ये विशेषता IEECC के वैश्विक पैमाने पर बड़े सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान बनाती है। जाहिर सी बात है क्योंकि आने वाले समय में अगर इस तरीके के कार्यक्रम होंगे तो इसी को चुना जाएगा। और ये शंख देखिए कितना खूबसूरत बाहर की तरफ और कितने बड़े लेवल पर इसका निर्माण करवाया गया है। आपको बता दें कि प्रदर्शनी सभागारों में उत्पाद, नवोन्मेष, नए विचारों का प्रदर्शन करने के लिए 7 आधुनिक स्थल भी हैं और एक बड़ा एम्फी थिएटर भी है। एम्फी थिएटर टेक्नोलॉजी से लैस 3000 लोगों की बैठने की क्षमता और IEECC में आने वाले लोगों की सुविधा भी शीर्ष प्राथमिकता है। तो इसके लिए 5500 से ज्यादा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।
क्योंकि अगर इतने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, अगर इतने लोग एक साथ जुटेंगे तो सबसे बड़ी समस्या आएगी कि जिस वाहनों पर वो आएंगे तो उन वाहनों की किस तरीके की व्यवस्था करवाई जाए। तो 5,500 से ज्यादा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी इसमें की गई है। अब ये कितना खास है आप अंदाजा लगाइए, जो देश का नंबर 1 परिसर बन गया हो, सबसे बड़ा स्थल बन गया हो बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए। आने वाले समय में अगर देश में बड़ा सम्मेलन होता है, बड़ी बैठकें होती है, प्रदर्शनियां लगेंगी, अगर कोई इस तरीके का आयोजन होता है तो इस परिसर का ही चुनाव किया जाएगा। और दुनिया भर में ये 10 ऐसे परिसरों में एक नंबर का हिस्सा भी है, यानी टॉप 10 में ये भी परिसर हो गया है, जिसे प्रगति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ITPO कॉम्प्लेक्स, यानी प्रगति मैदान के नाम से इसे जानते हैं। प्रगति मैदान में ही ये कॉम्प्लेक्स है। जरा तस्वीरें देखिए, भव्य तस्वीरें, कितने खास बैठने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद मंत्र उकेरे गए हैं, बाहर शंख की एक बहुत बड़ा स्कल्पचर भी है, और अंदर किस तरीके से इंटीरियर रखा गया है वो भी अपने आप में बेहद खास है। तो वास्तुकला पे बेहद खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि केंद्र सरकार जब भी कोई नए भवन का निर्माण कर रही है उसमें सबसे पहले वास्तु शिल्प कला का भी ध्यान रखा जाता है, और इसमें भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ, उसके एक्सटीरियर के साथ साथ, और जो आज के वर्तमान का बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाता है उसके साथ साथ वास्तुकला का ध्यान रखा गया है। सनातन धर्म का ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा मंत्र उकेरे गए हैं। जगह जगह वो दीवारों पर हम आपको दिखा रहे हैं, और पुरातत्व विभाग की छवि यहां पर नजर आती है, ऐतिहासिकता यहां नजर आती है। शंख अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये बड़ी सौगात आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुष्ठान हवन पूजन किया जा रहा है, क्योंकि जब किसी भी बड़े इस बिल्डिंग का निर्माण हो जाए और फिर जब उसका मुहूर्त होता है, यानी उसका आगाज होता है, उसका लोकार्पण होता है, शिलान्यास होता है, और जब वो समर्पित कर दिया जाता है तो उससे पहले पूजन करना अनिवार्य होता है सनातन धर्म में, और वही प्रक्रिया यहां अपनाई जा रही है। जरा देखिए ये तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रही है। सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि उनसे ज्यादा हम डिटेल लेंगे। आनंद, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक्सटीरियर की भी, इंटीरियर की भी, और दूसरी तस्वीर है अभी की, क्योंकि सनातन धर्म में माना जाता है कि जब हम किसी नए निर्माण की शुरुआत करते हैं, उसके अंदर दाखिल होते हैं, तो हमारे घरों में मुहूर्त होता है, और वही हवन पूजन यहां पर हो रहा है। और अगर इसके बिल्डिंग के एक्सटीरियर इंटीरियर की बात करें तो सनातन धर्म, ऐतिहासिकता, भव्यता वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि मंत्र की तस्वीरें हमने देखी, शंख की तस्वीरें आपको देखी, और सबसे ज्यादा गौरवशाली बात यह है कि ये वर्ल्ड वाइड टॉप 10 में एक का हिस्सा है, यानी टॉप 10 में इसने जगह बनाई है और देश का नंबर 1 परिसर बन चुका है। जी बिल्कुल, अगर बात करें, ये तस्वीर है उस भारत की जो उभरता हुआ भारत है, वर्ल्ड स्टेज पे दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, तो वो तमाम चीजें हैं जो प्रदर्शित करती हैं भारत की नई इमेज को। आपने कुछ दिन पहले ही देखा था कि देशी संसद मिली थी तो उस दौरान भी सर्वधर्म करवाई गई थी। उसके बाद ITPO का इनॉग्रेशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कुछ देर में उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप हवन पूजन से लेकर देखेंगे जो सनातन धर्म में जब भी कोई हम नया पूजन प्रवेश करते हैं तो उसको तमाम चीजों को उत्साहित करी गई है, प्रदर्शित करी गई है, जिसमें तमाम चीजों को लेकर आप देखेंगे। अगर इस स्टेडियम की बात करूं मैं, ITPO, इसी में ही अभी G20 के जो वर्ल्ड लीडर्स की समिट होनी है वो होगी, और उससे पहले भी कई आयोजन छोटे से इधर हो चुके हैं, जिसके बाद आज का फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा। यहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके साथ अगर आप इस पद्धति को देखिए, तमाम पद्धति जिसमें भवन पूजा से लेकर तमाम वो सामग्रियां, शंखनाद, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हम एक नए घर में घुसते हैं या किसी नई शुरुआत करते हैं तो उसका परिचय होते हैं। आप देखें कि भव्यता की भव्यता है, उतना ही ये विशाल है। अगर 153 एकड़ के लगभग में ये फैला हुआ है, और तमाम चीज भारत का गौरव,
भारत का तमाम विकसित प्रतीक इसमें समाये हुए हैं जो आज नए भारत को प्रदर्शित करते हैं। जी। बिल्कुल आनंद, जो आपने डिटेल से जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।